शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी, अश्क पीने से जख्म छिलते हैं, झूठे रिश्तों से गैर मिलते हैं, जीत लेकर हारते हैं, ये कैसी इंतहा इंतहा तुम्हारी बहन फलकनाज को भी अपनी मनमानी करने की आदत थी। उसका नतीजा देख लिया तुमने। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। इसलिए मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की वजह से अपनी और अपने खानदान की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेटा, अगर तुम मान जाओ तो हम बहू ले आए। मम्मा, ये प्रॉब्लम बहू लाने से सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, सपोज आप बहू ले आती हैं और वो आपको कंपनी ना दे तो फिर? तुम फिक्र ना करो, मैं बहू बहुत देखभाल कर लाऊंगी। मोहित, ये ड्रेस मैं चाह रही कि मैं चेंज कर लूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसका कलर भी इतना डार्क है और डिज़ाइन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये मेरी पसंद है। तो क्या अपनी बहन की तरह तुम मुझे नखरे दिखाओगी, या फिर ये शो करने की कोशिश करोगी जैसे तुम मुझसे ज्यादा सुपीरियर हो? नहीं, मैंने आइंदा कभी इस तरह की बात सोचना भी मत। मेरी बीवी हो तुम, मेरी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। तुम उठ क्यों गई? सोती रहो बेशक। आई एम सॉरी मोहित, आप ही का वेट करते हुए आंख लग गई थी। आई आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊं, एक दोस्त के साथ चला गया था। जी आ जाए। मोहित, तुम आ गए? चलो, अच्छी बात है। तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? नहीं, वो हम सब ने तो खाना खा लिया है। ये तुम्हारी बेगम साहिबा है ना, इन्होंने कहा था कि मोहित आएंगे तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगी। नहीं भाभी, मोहित खाना खाकर आए और मुझे भी भूख नहीं है अब। क्या मतलब है? मोहित को देखते ही तुम्हारी भूख उड़ गई? भाभी आप इसे बेशक ले जाएं, मैं तो खा चुका हूं। तुम जाओ खाना खा लो। जी भाभी, आप चलें, मैं बस अभी आती हूँ। सुनो, जी ये तुम मेरा इंतजार मत किया करो। इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
खाली चाय पी रही हो, नाश्ता नहीं कर रही? भूख नहीं है मुझे। रहमान वालों की फाइल आज मेरे पास पहुंच जाएगी। उनका बंदा तुमसे राब्ता करेगा और सारे मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। खैरियत? मूड नहीं है मेरा। फलक, रात भर मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ शहरयार। मैं रेस्ट करूंगी। कल रात को ऐसा क्या हो गया भाई कि तुम इतनी डिस्टर्ब थी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि रात क्या हुआ। एंड प्लीज शहरयार, आइंदा मैं आपका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। फलक, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फलक, फलक, परवीन, परवीन, क्या हुआ फलक? फलक, परवीन। गुड न्यूज़ है सर, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। थैंक यू डॉक्टर, और थैंक यू कि आप आई। नहीं सर, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो निकल रही थी जब आपकी कॉल आई थी। अब मैं चलती हूँ। भाई, हेलो। हेलो शहबाज, कैसी हो मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई? मैं भी बिल्कुल। अरे भाई, आज तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था तो सोचा कि अंदर जाके मिल लेते हैं अपनी बहन से। आ जाओ अगर आपको कोई इशू ना हो तो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आप बल्कि फौरन आए। मेरा भी बहुत दिल करा था कि आपके साथ बैठकर मैं ढेर सारी बातें करूं। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम चाय बनाओ। आज दोनों बहन भाई साथ बैठ कर चाय बनाओ, ठीक है? जी। किसका फोन था मिशाल? शहरयार का। शहरयार का? क्या बकवास कर रहा था वो? फलकनाज माँ बनने वाली है। वो ये बता रहा था कि वो मुझे छोड़ने में बिल्कुल सही था। मुझे छोड़ते ही और फलकनाज से शादी करते ही वो बाप बन गया। वो माँ बने या ना बने, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अम्मी, वो एक बार फिर मुझसे जीत गई। क्या हुआ? Anything wrong? देखे अम्मी, पहुंच गया ये भी अपनी बहन की खुशी सेलिब्रेट करने। पता चल गया होगा इसको कि इसकी बहन फलकनाज माँ बनने वाली है, और ये झूठी मकार लड़की कहती है कि इसका फलकनाज से कोई राब्ता नहीं। ये है सबूत इनके राब्ते का। ये सब आपस में मिले हुए हैं। Excuse me? आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मुझे तो इस बात का इल्म तक नहीं था। मैं तो यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन चले, अच्छा है, एटलीस्ट मुझे इस बात का पता तो चल गया कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शबार तो कहती थी कि बहुत खुश है वो आप लोगों के घर में, बहुत प्यार करते हैं आप लोग उससे।
देखा मैंने आप लोगों के प्यार का मुजाहरा। बहुत अफसोस रहेगा मुझे शहबाज कि तुमने अपने भाई से छूट दी। डॉक्टर ने जो तुम्हें डाइट प्लान बना के दिया है वो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डाइट प्लान तो मैं फॉलो कर लूंगी, मगर लेकिन क्या? शहरयार, मैं आम औरतों की तरह पूरा पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर आराम नहीं कर सकती। आई वांट टू वर्क। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मेरे सारे असाइनमेंट्स रुक जाएंगे। माय ग्रेट वाइफ, तुम वाकई बहुत स्पेशल हो। वरना मैं तो समझ रहा था कि मुझे ऑफिस के लिए कोई नया एमडी हायर करना पड़ेगा या नए प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन आंटी को हैंडल कर लेंगे ना? ओके फाइन, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लवली। शहरयार, जी अम्मी। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? फलक को ऑफिस ड्रॉप करके मैं एक मीटिंग में जाऊंगा। फलक ऑफिस जा रही है? इसे तो रेस्ट करना चाहिए। आंटी, अभी रेस्ट करने का टाइम बहुत दूर है और मैं इतनी जल्दी बेड रेस्ट पर नहीं जा सकती। शहरयार, इतने अरसे बाद, इतनी मन्नतों और मुरादों बाद इस घर में खुशी मिल रही है और चंद पैसों की खातिर ये अपने को इतना हलकान कर रही है। आपके एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। अब तो हमें इजाजत है। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों की मर्जी। चलो, खुदा हाफिज। ये मेरी रिपोर्ट है। ये मेरी रिपोर्ट है। मैं बांझ नहीं हूं। मैं बांझ नहीं हूं। तो अल्लाह मियां ने मुझे इस नेमत से महरूम क्यों रखा और उसे ये नेमत क्यों दे दी जिसने मेरा हक छीना, मेरा घर तबाह किया। अल्लाह मियां ने उसे औलाद देके सुरखरू कर दिया। अम्मी, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? हमें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों लोगों को सफाइयां दें? अम्मी, अल्लाह मियां ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है हर काम में। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि कोई बच्चा नहीं है। अगर कोई बच्चा होता तो तुम अकेले जिंदगी कैसे गुजारती, उसे कैसे पालती? आगे इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है। सोचो, एक बच्चे के साथ कोई तुम्हें कैसे कबूल करता? आओ शाबाश, इधर बैठो मेरे पास है। आज थैंक्स भाई, आपने मेरी बात का मान रखा।
और उस दिन जो कुछ भी हुआ आपने मामा पापा को नहीं बताया। मगर शहवार, मुझे लगता है कि हमें मम्मा पापा को बता देना चाहिए था। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनकी गलती की सजा उनकी बेटी भुगत रही है। नहीं भाई, पापा को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना पापा को बहुत दुख होगा और मैं अपनी वजह से पापा को एहसास निदामत में कभी मुब्तला नहीं कर सकती। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगा, जिस घर में मेरी बहन को इतने ताने सुनने को मिलते। अगर तुम मुझे फोन करके मजबूर ना करती तो मैं कभी यहां ना आता। जानती हूँ भाई, और पता है इन सब बातों के लिए मैं पहले से तैयार थी। आप ही ने मिशाल का घर तबाह कर दिया। मैं मिशाल के इस दुख का मदावा नहीं कर सकती। काश मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल जाए कि मैं उस हंसती खेलती मुस्कुराती दोस्त को वापस पा सकूं। बहुत गहरे घाव लगाए आप ही ने हमारी जिंदगियों को। तुम बहुत स्ट्रांग हो शहवार। I'm really very proud of you. तुम फिक्र मत करो शहवार, तुम्हारा ये प्यार और खुलूस इस घर के हर शख्स को बदल देगा और उसके बाद कोई तुम्हें ये ताना नहीं देगा कि तुम फलकनाज की बहन हो। घर में मामा तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अगर तुम आना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं भाई, अभी नहीं। जब मुईद आ जाएंगे मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। चलो ठीक, मैं फिर चलता हूँ। भाई उस दिन के लिए I'm so sorry। विशाल ने जज्बाती होकर आपको उल्टा सीधा कह दिया था तो मैं समझता हूँ शहवार, तुम्हें यूं परेशान होकर सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी बहन अपने वालिदैन के लिए ये इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो उसका भाई एक छोटी सी बात इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत अच्छे है भाई। कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ। बस आप मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। तुम मेरे खलूस पर शक कर रही हो बेवकूफ लड़की। मैंने कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन याद रखना तुम मोहित के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली सही, मुझे आपसे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm सॉरी। सॉरी बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ।
लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने सारा इल्जाम मेरी बहन फलक नाज आप ही पे लगा दिया, जबकि शहरयार भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है। उसने भी आपको धोखा दिया है। आपने ना जाने क्यों अपनी जिंदगी उस शख्स के लिए अजीलन बना रखी है, हालांकि उसने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर ली। खुश है वो। प्लीज आप निकालें खुद को इस खुद साख्ता गम से, निकल आए इस दुख को परेशानी से। मेरी बहन फलकनाज ने जो आपके साथ किया उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन जो आप अपने साथ कर रही हैं वो ज्यादा काबिल अफसोस है। खैर, मेरी बातों पे गौर कीजिए। फायजा, मुझे प्रेजेंटेशन कब तक रेडी मिलेगी? व्हाट? कल तक? बिल्कुल भी नहीं, मुझे आज चाहिए। इवन मुझे 1 घंटे बाद आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं। ओके। फलक, अब काम खत्म कर दो वरना तुम थक जाओगे। मुझे 1 घंटा और लगेगा अभी। आप चाहें तो बेशक चले जाइए। भाई 1 घंटा तो मैं नहीं रुक सकता, मुझे 6 बजे के बहुत जरूरी पहुंचना है। तो ठीक है, फिर आप निकल जाएं। ओके, थैंक्स। अगर तुम जल्दी आ जाना मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप अंदर नहीं आएंगे? अगर आप अंदर आएंगे तो मामा खुश हो जाएंगी। नहीं, मैं शाम को मिल लूँगा आपसे। बस तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कब लेना है, मैं आ जाऊँगा। जी, खुदा हाफिज। तुम्हें अगर जाना है ना तो जाके अपनी बहन से दिल भर के बातें कर लो, बाद में आ जाना घर। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और हो सके तो तुम भी उनकी बातों को इम्पोर्टेंस मत दो। ठीक कह रही है शहबाज, जिस इंसान को तुम अपनी जिंदगी से माइनस कर चुकी हो, की बातों पे रिएक्ट क्यों करना? शहवार तो बहुत अच्छी है, मैं उसे अपना दुश्मन क्यों समझ रही हूँ? और ज़ईम ठीक कहता है, जब शहरयार अपनी दुनिया में खुश और मगन है, फिर मैं उसका शोक क्यों मना रही हूँ? वो भी तो बराबर का शरीक है। उसे मेरी मोहब्बत की कदर होती तो वो कभी फलकनाज की बातों में नहीं आता। उसने कभी कदर नहीं की मेरी मोहब्बत की। मैं बेवकूफ थी जो सिर्फ उसे अपना समझती थी, वो कभी मेरा नहीं था। इसीलिए तो खज़ा रसीदा पत्ते की तरह मुझसे जुदा हो गया। बस मिशाल, अब नहीं रोना, अब उस बेवफा के लिए नहीं रोना।
गॉड, इतना लेट हो गया है। हाँ सुखा, बोलो। बाजी जी, छोटी बीबी आई हैं। अच्छा, उनके हस्बैंड भी साथ हैं? नहीं जी, वो आज भी अकेली आई हैं। ठीक है। ये लो शहबार बेटा, कबाब मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाए हैं। क्या बात है शहबार, बेटा तुम खुश तो हो ना? जी मामा, मैं तो खुश हूँ। आपने ये सवाल क्यों पूछा? मुझे बेटा तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेबसी और खौफ नजर आ रहा है। क्या मोहित तुम्हें फलक के हवाले से कोई ताने तो नहीं देता? कभी कभी। मेरा मतलब है, आप ही ने उनके साथ अच्छा तो नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, मोहित भी तो उन्हें अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे ना। तो मेरा अंदाजा ठीक था, इसीलिए वो यहाँ तुम्हारे साथ घर पे भी नहीं आता। अरे नहीं मामा, इनफैक्ट वो तो आज भी अपने एक दोस्त के डिनर पे इनवाइटेड थे। ऐसी कोई बात नहीं। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम लाख मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में बसी इस बेबसी को पढ़ लेती हूँ। शहबार, फलक तुम कब आई हो? अभी आई हूं मामा। तुम्हें वार्न किया था मैंने, मना किया था, समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब भुगतो। आप ही प्लीज, आप बात को गलत रंग मत दें। ऐसी कोई बात नहीं है। यही सच है, मान लो शहबार। अगर ये सच है तो तुम ही इसकी जिम्मेदार हो फलक। गलत मामा, मैंने शहबार को मोहित से शादी करने के लिए मना किया था, समझाया था इसे, लेकिन इसने खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और देखिए, 2 महीने की दुल्हन का ये हाल होता है, जिसका चेहरा चीख चीख कर ये बता रहा है कि मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। सच्ची खुशी नजर आ जाती है, जो आंखों में चमकती है और चेहरे से झलकती है। वो एक मेंटली साइको आदमी है, उसके साथ कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। पापा ने अपनी जिद के आगे तुम्हें कुर्बान कर दिया शहबार। बस आप मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दें। तुम मेरे खलूस पर शक कर रही हो बेवकूफ लड़की। मैंने कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन याद रखना, तुम मोहित के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारी ईगो हर्ट करेगा और तुम। बस खामोश। फलक तुम यहाँ आई ही क्यों हो? हमें परेशान करने के लिए? और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, बर्बाद कर दिया इसे। अपनी इज्जत के झंडे बुलंद कर लिए ना आप लोगों ने, मुझे बुरा भला कहा। आप देख लीजिए, ये कभी खुश नहीं रहेगी, और यही वजह थी कि मैं उस पागल मोहित से अलग हुई। क्यों रो रही हो तुम? जी मैंने पूछा क्यों रो रही हो तुम? विशाल भी मुझे गलत समझ रही है, जबकि आप ही ने जो कुछ भी किया, हम सबको अफसोस है उसका। बल्कि पापा ने तो सारे ताल्लुक भी तोड़ दिया आप ही से। शहवार वाकई मासूम है, अपनी बहन से बिल्कुल डिफरेंट। बहुत हो गया मोहित, अब तुम्हें ये जंग खत्म करनी होगी। हेलो हेलो मोहित। 5 मिनट के अंदर अंदर घर वापस पहुंचो। मोहित आप कहाँ हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उससे अलहदा क्यों हुई थी।
मगर ना शहवार तुम जैसी है और ना होगी। आप बहुत गलत कर रही हैं मामा। अगर शहवार जिंदगी भर दुखी रही तो आप और पापा कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बस कर दें आप ही, खुदा के लिए बस कर दें। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मुझे बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है, हवाले दिए जाते हैं, सिर्फ आपकी वजह से। काश आप मेरी बहन ही ना होती तो शायद आज मेरी जिंदगी में ये दुख और मसले भी ना होते। चली जाए आप यहां से, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। चली जाए आप यहां से। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। शहवार मुईद आया था? मोहित? नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, हमने अभी उसे गेट के बाहर देखा। क्या? ओह गॉड, यकीनन उन्होंने आप ही को देख लिया होगा। मेरी जिंदगी में पहले इतने दुख हैं और ये तुम मोहित को फोन करो, उसे कोई काम पड़ गया होगा। आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। फोन ऑफ है। फिक्र क्यों करती हो, वो रास्ते में होगा। उन्होंने जानबूझकर फोन ऑफ किया, वरना वो रास्ते में कभी फोन ऑफ नहीं करते। परेशान मत हो, तुम आओ पहले खाना खा लो। आप भी यहाँ क्यों आई थी? हमेशा उन्हीं की वजह से गड़बड़ होती है। मेरे लिए सारी मुश्किलात वही पैदा करती हैं। मोहित को फलकनाज के साथ अपना ताल्लुक भुला देना चाहिए। उसका ताल्लुक अब तुमसे है और तुम्हारे साथ ही उसे जिंदगी गुजारनी है। मोहित का फोन। हेलो हेलो मोहित। 5 मिनट के अंदर अंदर घर वापस पहुंचो। मोहित आप कहाँ हैं? वो सिर्फ शहवार का ही नहीं बल्कि फलकनाज का भी महका है, और वो जब चाहे वहां आ जा सकती है। जरूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ प्लान्ड हो। ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। जो भी, लेकिन मैं शिवार को उस घर में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे फलक का अंदाजा था, इतने आराम से नहीं बैठी होगी वो। जरूर शहवार के साथ मिलके हमारे खानदान को बर्बाद करने के मंसूबे बना रही होगी। खुदा के लिए शहवार को इस सब में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहिए। वो बेचारी तो खुशी खुशी तुम्हारी तमाम तर्जियातियों को बर्दाश्त कर रही है। कौन सी ज्यादती? मैंने क्या ज्यादतियां की है शहवार पे? और क्या वो आपसे मेरे बारे में ये कहती है?
जरा सी बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है मुन्ना। मुझे मुन्ना मत कहिए, कितनी बार समझाया मैंने आप सबको। और प्लीज अपनी ये लाडली शेवार को भी समझा दीजिए, अगर उसने फलकनाज से कोई राब्ता किया तो मैं उसे फलकनाज के पास वापस भेज दूंगा। विशाल, अब तुम ही अपने भाई को समझाओ। खुदा के लिए इसको कुछ ऐसा कह दो जिससे ये शहरवार के लिए इस तरह मत सोचे। शहबार बेटा, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना, और अगर मोहित कोई फलक के बारे में सवाल करे ना तो उसे साफ साफ बता देना कि तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब भी इस घर में आती है धुतकार ही जाती है। पता नहीं मामा, वो मेरी बात का यकीन करेंगे भी कि नहीं। कब यकीन आएगा उन्हें कि अब वाकई हमारा फलक कापी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा शहवार, चल लो अब। मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ और तुम्हें ड्रॉप करके मुझे वापस घर भी आना है, सो मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, और यकीन भी क्यों करूं मैं? मैंने फलकनाज को खुद तुम्हारे घर में जाते हुए देखा है। झूठ बोलती हो तुम फलक से मिलती हो। मैं कुछ भी कहूं, कोई भी बात करूं, आपको मेरा यकीन नहीं आएगा। और मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मोहित? मुझे और मेरे घर वालों को आप ही के किए की सजा मिल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि अब तक आप भी आप ही को नहीं भूले तो यकीनन आपको भी बहुत बुरा लगेगा। मैंने आपसे शादी किसी हमदर्दी में नहीं की थी, लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स पे जो इल्जाम लगा था मैं उसे गलत साबित करना चाहती थी। आप ही ने जो कुछ भी किया था वो उनका जाती फेल था, उसमें मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं था और ना ही उनकी किसी गलत तरबियत का रिजल्ट था। लेकिन आपसे शादी के बाद मैंने महसूस किया कि आप हर छोटी बात पर मुझे आप ही का हवाला और ताना देकर अपनी नफरत और हकारत जाहिर करना चाहते हैं। शहवार, क्या हुआ? शहवार का एक्सीडेंट हो गया। बहुत